हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं लिली आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो मेरा आज का थंबनेल देख के तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मेरा टॉपिक क्या है। तो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उससे मिलाने की साजिश में, है ना। तो ये बात मेरे लिए तो सच है और मैं इस बात पे विश्वास भी करती हूँ। जब से मेरे साथ हुई है तब से मुझे यकीन हो गया है और बहुत स्ट्रांगली विश्वास भी हो गया है। तो हम लोग ये जो हमारा घर देख रहे हो ना, तो ये रेंट पर है। हम लोग अभी रेंट पे रह रहे हैं। तो पहले हम क्वार्टर में रहते थे, सरकारी क्वार्टर में, जो कि बहुत पुराना था। और हम लोग बहुत दिन भी रहे वहाँ पे। ऐसा नहीं कि मतलब पुराना था तो नहीं रहे, ऐसा नहीं। हम लोग बहुत दिन रहे भी, करीबन बहुत दिन बोलने से बहुत दिन। तो रहते रहते जब भी हम लोग कभी मार्केट जाते, यहाँ से गुजरते हुए जाते थे, तो इस घर को मैं देखा करती थी। और जब भी देखती मेरे मन में ख्याल आता था कि ये किसका घर है। काश कि हमें इस घर में कोई रहने के लिए बोल दे, या तो रहने को कोई ऐसा मौका मिल जाए, है ना। क्योंकि ये घर बाहर से देखने में बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। अंदर से आप लोगों को भले ही ज़्यादा अच्छा ना लगता हो, पर बाहर से बहुत अच्छा लुक है इसका। तो हमारे लिए तो सपनों का घर था, है ना। और मतलब इस घर में रहने के लिए हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। उस टाइम पे हमारी परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग मतलब सपने देख सकें। और सपने देखने का तो देख सकते हैं, पर सपने कभी पूरे होंगे ऐसा कभी सोचा नहीं था। और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे पहले, मतलब इस घर में रह सके ऐसा मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे बजट के अंदर नहीं हो रहा था, बजट से बाहर ही था। इस वजह से हम सोच नहीं सकते थे। देख के तो मैं मन ही मन बहुत मतलब इच्छा होती थी कि इस घर में रहूं, इस घर में रहूं। एक दो बार मैंने हस्बैंड को भी बोला ये किसका घर है, तो हस्बैंड ने बताया कि हस्बैंड ने बोला कि मुझे नहीं मालूम किसका घर है। तो मैं उनको बोली कि ये घर बहुत खूबसूरत है, काश कि हमें रहने के लिए कोई बोल दे तो बस बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से मैं बोला करती थी, बच्चों को भी बोला करती थी ये घर बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, काश कि हमें कोई बोले यहाँ रहने के लिए, ऐसा मैं बोलती थी। जबकि ये भी मालूम था कि हम यहाँ रह नहीं पाएंगे, मतलब रह मन में तो इच्छा है पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से मैं सोचती थी कैसे होगा, कैसे होगा, हम लोग कैसे आएंगे, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह मतलब मन में विचार भी आता था। पर देखिए आज हम लोग इस घर में हैं। वो इसलिए हुआ, हम लोग तो सरकारी क्वार्टर में रहते थे, बहुत पुराना था। जब उसकी मरम्मत होने वाली थी तब उन्होंने कहा आप लोग कहीं और रहिए, अभी तो यहाँ की मरम्मत होने वाली है, तो आप लोग कहीं और देखिए। तब हमने घर रेंट पे ढूंढना चालू किया। तो घर अगर भी ढूंढोगे तो एक एक से तो मतलब अचानक से तो मिलेगी नहीं ना, कुछ टाइम तो लगेगा ना। तो ढूंढ तो रहे थे ही, है ना, बहुत ढूंढा, मतलब ढूंढ ही रहे थे। तो उस टाइम हम लोग कुछ दिन मायके में रहने चले गए और मन ही मन तो ढूंढ ही रहे थे। और जिनसे भी मुलाकात होती थी उनको भी बोलते थे कि अगर कोई रेंट में घर मिले तो हमें बताना, इस टाइप में बोला करते थे। तो फिर देखिए परिस्थिति कुछ ऐसी बनी, है ना। उस दिन मैं एक सिलाई मशीन खरीदने के लिए मार्केट आई हुई थी, हस्बैंड के साथ ही आई हुई थी। तो फिर अचानक से कॉल आया, एक परिचय वाले थे, हम मामा बोलते हैं उनको। तो उन्होंने खुद फ़ोन किया। तो फिर मैंने पूछा किसका कॉल है, तो हस्बैंड ने बोला मामा ने कॉल किया हुआ है और बोल रहे हैं घर के बारे में, हम जो ढूंढ रहे हैं रेंट के लिए, तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो फिर मैंने पूछा कौन सा घर, तो हस्बैंड ने बोला जिसके बारे में तुम हमेशा पूछा करते थे वही घर। तो मैंने बोला सच में, तो उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने कहा अभी मशीन छोड़ो, बाद में लेना है मशीन, पहले चलिए घर देख के आते हैं। तो फिर हम लोग आए, घर के ओनर से मिले, बातचीत हुई
बात फाइनल हुई, फिर उन्होंने हमें चाबी का गुच्छा पकड़ा दिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि ये तो मेरे लिए सपनों का घर था और मेरी तो मतलब विश भी थी कि मैं इस घर में रहूँ। बहुत स्ट्रांगली मतलब मेरे मन में ये था कि काश कि मुझे कोई बोल दे इस घर में रहो। मेरी तो मतलब क्या बोलूँ, मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा जो थी वो मतलब पूरी हो गई। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं घर गई, मैंने हस्बैंड को बोला कि सच में हमें चाबी मिल गई है, क्या हम सच में उस घर में जाएंगे? तो हस्बैंड बोलते हैं हाँ, अब तो चाबी भी हमारे हाथ में, और क्या है। तो मैंने बोला हाँ वो तो है। तो फ्रेंड्स देखिए, डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं होता है, डायलॉग भी कोई डायलॉग भी होता है जो कि रियलिटी होती है ना। और ये तो मेरी स्टोरी से बिल्कुल मैच करती है। मैं मन ही मन चाहती थी, और देखिए मैंने मन से चाहा, परिस्थिति ऐसी बनी कि आज परिस्थिति के हिसाब से हम इस घर में रह रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और लाइक भी कीजिए। और इस बात पे आप लोग भी यकीन कीजिए कि सच में ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी होती है। मेरे साथ तो हुई है, इसकी वजह से मैं मतलब इस बात पे पूरी तरीके से विश्वास करती हूँ। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी स्टोरी बताइए, है ना। और आज के लिए इतना ही, और किसी दिन आऊँगी कोई दूसरा टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।